हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें। चलिए दोस्तों, हम लोग आज साइंस का फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर है, हम लोग उसको हम लोग रिवीजन के लिए लाते हैं। देखिए, इसमें हमें स्टार्ट जो है जानना है, ये एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें क्या है कि इसका जो तरंग दैर्ध्य लगभग होता है 3900 से लेके 7800 तक रहता है एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य। इसका जो कण का जो मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किया, कण का मॉडल जो है स्नेल ने किया था। उसके बाद जानिए कि ये तरंग के रूप में, कि प्रकाश जो है एक तरंग है, तरंग के रूप में है, तो ये सिद्धांत सबसे पहले जो दिया था हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने, कि प्रकाश एक तरंग के रूप में दिया था, ये हाइगेंस ने दिया था। फिर उसके बाद आप जानिए कि फूको द्वारा यह दर्शाया गया कि जल जो है, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल, तरंग का सिद्धांत ये दिए थे, ये सिद्धांत। और तरंग का जो मॉडल दिया था, तरंग का जो मॉडल दिया था, मॉडल वो दिए थे कौन? फूको। फूको के द्वारा दिया था तरंग मॉडल। उसके बाद देखिए कि जो ये लाइट है वो निर्वात में चलता है, संचरित होता है। इसका जो व्याख्या किए थे वो जेम्स क्लार्क किए थे, जो मैक्सवेल थे, ये मैक्सवेल जी ने किया था। मैक्सवेल ने बताया था कि जो है ये निर्वात में भी चलता है, लाइट निर्वात में भी चलता है, और उसकी व्याख्या अच्छे से इन्होंने किया था। उसके बाद आ जाइए, प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत होता है, फोटोन की जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते हैं, ये फोटोन के रूप में, छोटा पैकेट के रूप में रहता है, उसको कहेंगे फोटोन के रूप में, ठीक ना, ये फोटोन के रूप में कहेंगे। उसके बाद क्या है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो होता है, इसका जो प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव के बारे में दिए थे, ये आइंस्टाइन दिए थे, आइंस्टाइन दिए थे, आइंस्टाइन दिए थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, जो मेन है उसको सिर्फ मैं रिवीजन के लिए कर रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे नोट्स नहीं, आप सेल्फ नोट बनाए होंगे तो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अदरवाइज जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं उसको सुनिए और इस पॉइंट को आप लिखते जाइए, वीडियो हमेशा रहेगा। अब देखिए कि जो हमारा है वायु में, अर्थात निर्वात में जो है प्रकाश का चाल जो है, चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, ये हो गया। अब इसका जो है कि अगर हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, इसका अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक होगा ना, अपवर्तनांक निकालने के लिए इसको हम लोग म्यू से ये कर देते हैं, तो ये हो गया सी हो गया प्रकाश का चाल, और किसी माध्यम में माध्यम में चाल जो हो गया वो हो गया, ठीक है, ये हो गया अपवर्तनांक, अर्थात प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, वो अपवर्तनांक कहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पे 8 मिनट 20 सेकेंड था, अब हो गया 8 मिनट 16 सेकेंड, 16 से 20 के बीच में रहेगा। चंद्रमा का जो होगा, ये सूर्य का है, चंद्रमा का जो होगा, चंद्रमा का होता है 1.5 मिनट, तो 1.1
1.28 मिनट हो गया। अब देखिए हमारे पास जो वस्तु होता है कितने प्रकार का होता है। प्रदीप्त वस्तु हो गया, जो प्रदीप्त वस्तु हो गया उसका प्रदीप्त वस्तु का मतलब हो गया वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में हो गया वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। इसके लिए ये खुद से प्रकाशित होगा, सेल्फ, खुद से, खुद प्रकाशित, खुद प्रकाशित होगा। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, खुद हो गया। उसके बाद अप्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में क्या हो गया, ये खुद से नहीं होगा, इसको अगर हम प्रकाश डालेंगे तब ये जलेगा। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब चीजें ये हो गया। और पारदर्शक वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं में हो गया वे वस्तुएं जहां से क्या होगा कि थोड़ा बहुत क्या होता है, पारदर्शक में प्रकाश की किरणें एकदम साफ निकल जा रहा है, वो हो गया पारदर्शक। जैसे हो गया पारदर्शक में कांच हो गया, जल हो गया, ये सब क्या हो गया पारदर्शक में, ये हो गया। और अर्ध पारदर्शक एक हो गया, एक अर्ध पारदर्शक होता है, अर्ध पारदर्शक, पारदर्शक। अर्ध पारदर्शक में क्या हो गया कि इसमें क्या होगा कि प्रकाश थोड़ा सा पार होगा, थोड़ा सा उसको होल्ड कर लेगा, वो अर्ध पारदर्शक हो गया। और अपारदर्शक हो गया, अपारदर्शक में हो गया कि प्रकाश बिल्कुल बाहर जा ही नहीं रहा, वो धातु जैसे हो गया, उससे वो बाहर जाने ही नहीं देता है प्रकाश को। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को बहुत सारे भाग में हम बांटते हैं, वो है। तो अब चलते हैं लाइट का L2। अब देखिए ये विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन। विवर्तन आप समझिए कि क्या होता है। जब प्रकाश है, जब यहां से मान लो लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, तो लाइट आने के जैसे जा रहा है, लाइट सीधे आ रहा है, तो इसका जो किनारा होगा, इस किनारा से एक छोटा सा अवरोध जो होगा, एक छोटा सा यहाँ अवरोध जो होगा, इसके किनारों पे आके क्या करेगा, इसको इसे मोड़ दिया, इसको इसे मोड़ दिया, तो उसका जो छाया में प्रवेश कर गया ना, यहाँ पे मान लो मोड़ा, जो भी अवरोधक है मोड़ा, तो वो लाइट थोड़ा सा मुड़ के होकर छाया जो बन रहा है, इसका जो छाया बन रहा है, उसके छाया में वो प्रवेश कर जाता है। इसी के घटना को हम लोग क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। समझिए, बहुत सारा लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है, एक बार एक को कोई अवरोधक दे दिया यहाँ पे, तो इसके कोना से जैसे ही टकराए तो इसका जो छाया बनेगा ना, इसका छाया, इसके छाया में अगर थोड़ा सा लाइट जो प्रवेश करता है ना, उसकी घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। ठीक ना। मान लीजिए कि बहुत सारा लाइट का बंडल आ रहा है, वहां पे हम एक डिब्बी रखते हैं, तो उस डिब्बी का जो छाया बनेगा, उस छाया के अंदर में अगर लाइट प्रवेश कर गया तो वही घटना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक ना। तब विवर्तन जो होता है ये आकार पर निर्भर करता है। अगर आकार का जो है बड़ा होगा तो समझ जाइए कि विवर्तन की घटना कैसा होगा, बड़ा है, वो उसमें होगा। विवर्तन, विवर्तन का घटना किस प्रकार का होगा, तो देखिए सामान्यतः जो है, सामान्य जीवन में विवर्तन जो है संभव नहीं है, हम लोग संभव नहीं है। परंतु जो दूरदर्शी है वहां से अगर हम देखते हैं तो तारा का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो एकदम तीक्ष्ण बिंदु की तरह दिखता है, और वहां पे एकदम धब्बा धब्बा दिखता है, तो वो एक प्रकार का वो विवर्तन ही होता है। ठीक ना। तो ये हो गया आपका विवर्तन। और ये विवर्तन जो होता है वो अवरोध के आकार पे निर्भर करता है। ये जो डिफ्रैक्शन होता है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैटर के शेप पे, आकार पे निर्भर करता, आकार पे पर निर्भर करेगा।
निर्भर करेगा, ठीक ना। मैटर के आकार पर निर्भर करेगा। अब प्रकीर्णन समझिए। अब प्रकीर्णन क्या होता है, देखिए। प्रकीर्णन क्या हो गया कि जब प्रकाश ऐसे पूरा गुजर रहा है, ये लाइट है, ये लाइट है, लाइट 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 है। लाइट जब गुजरता है तो लाइट तो गुजर रहा है, ये वायुमंडल है। यहाँ पे क्या, बहुत सारा धूल है, धूल कण है, बहुत सारे पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण है, इन सब से होकर गुजरेगा। और इसको गुजरने से ये क्या होगा, जैसे ही इससे टकराएगा तो ये प्रकाश क्या होगा, ये इधर 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 क्या होगा, ये ये टकराने पे इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर इस तरह से फैल जाएगा। और इससे फैलने से क्या होगा, ये क्या होगा, एक घटना को जन्म देता है। उस घटना को ही हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। तो प्रकीर्णन के घटना के बारे में रैले जी ने दिया है, ये रैले ने बताया। प्रकीर्णन ये जो होता है कि जितना बड़ा तरंग दैर्ध्य होगा, अब देखिए, जो भारी चीज होगा, भारी चीज से अगर कोई चीज टकराएगा टकराएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ही टकरा पाएगा ना। ये वो बहुत भारी चीज है, एकदम हल्का चीज आएगा तो टकराएगा, थोड़ा सा ही टकराएगा और वहीं पे रुक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, जितना अधिक तरंग दैर्ध्य होगा, प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। समझ गए। यानी भारी कण से अगर कोई भी चीज, हल्का चीज टकराता है तो ज्यादा छितरेगा नहीं, छितरेगा। और वही अगर हल्का कोई चीज है, जो आ रहा है चीज उससे भी अगर हल्का है, अगर उससे टकराएगा तो ज्यादा होगा, ज्यादा फैलेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकीर्णन जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। यानी तरंग दैर्ध्य जितना भारी रहेगा, प्रकीर्णन उतना ही कम रहेगा। और तरंग दैर्ध्य जितना हल्का रहेगा, प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा और बैंगनी का ज्यादा होगा, यही है। अब इस चीज को समझ गए होंगे। अब आ जाइए, रमन प्रभाव क्या है। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव समझिए। हाँ, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय जब होता है तो सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, समुद्र का जल नीला होता है, चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पे पूरा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ये सब क्या है, ये है टिंडल प्रभाव या प्रकाश के प्रकीर्णन ही है। ठीक है। तो इस पे जो उत्कृष्ट काम किए थे हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सीवी रमन साहब, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था नोबेल प्राइज, इसी घटना को बताने के लिए। उन्होंने बताया था कि जो फोटोन के जो कण होंगे वो लचीले वितरण के बारे में बताया था, कि जब प्रकाश का प्रकृति और स्वभाव जो है वो तब परिवर्तन करता है जब वह किसी भी पारदर्शी माध्यम हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव है या गैस हो, उससे जब निकलता है तब यह घटना घटता है। अर्थात जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को फैला देते हैं तो क्या होगा, वो स्कैटरिंग होगा, वो प्रकीर्णन होगा। मतलब अगर कोई भी चीज है, आपका पदार्थ कोई है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इससे अगर प्रकाश जा रहा है और उससे टकरा के अगर वो क्या होगा, बिखर रहा है, फैल रहा है, तो क्या होगा, वो प्रकीर्णन होगा। यही चीज को उन्होंने बताया था। बस, तो यही है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। कहाँ से, प्रकाश का परावर्तन से, परावर्तन से, ये हम लोग कल पढ़ेंगे।